आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप सभी भाई बहन परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है व्यवस्था विवरण अध्याय 30, आशीष और पुनर्स्थापना की शर्तें। तो आइए हम इस वचन को पढ़ें और पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ से भरकर इन वचनों के भेदों को जानें। और परमेश्वर हमसे बात करेगा कि आज हमें अपने जीवन में किन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से, जिन गलतियों की वजह से हमारे जीवन में संपूर्ण छुटकारा नहीं आ पाता है। आज जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और समझेंगे और परमेश्वर का आत्मा आज जब आपसे बात करेगा तो आप जानेंगे कि किस कमी की वजह से आपके जीवन में छुटकारा नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर उन कमियों से आपको बाहर निकालेगा और जब आज परमेश्वर की बातों को आप मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में कार्य करेगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन को शुरू करें। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई हैं तुझ पर घटें और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बातें माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हम प्रभु में आने के बाद में अपने जीवन में संपूर्ण छुटकारे को नहीं पा पाते हैं। ऐसा लगता है कि बीमारियां अभी भी वहीं की वहीं हैं, कर्जे अभी भी वहीं के वहीं हैं, गर्भ खुल नहीं रहा है, संतान की सुख नहीं मिल रही है, किसी भी तरह की आशीष को हम अपने जीवन में नहीं देखते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह परमेश्वर नहीं है, इसकी वजह आप सब खुद हैं। यदि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बातों को नेगेटिव नहीं लीजिएगा। मैं वही बता रही हूँ जो परमेश्वर का आत्मा और वचन बता रहा है। परमेश्वर हमें यहाँ फिरने के लिए कह रहा है और अपनी संतानों के साथ पूरे मन और पूरे प्राण के साथ परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और उसकी आज्ञाओं को माने जो आज वो परमेश्वर तुझे बताएगा। तब तेरा परमेश्वर तुझे बंधुआई से लौट आएगा। हालेलुया। यानी आपके जीवन में परमेश्वर तो है, लेकिन परमेश्वर से आप प्रेम नहीं करते हैं। आप एक धर्म की तरह, एक रिलीजियस की तरह, एक धार्मिकता की तरह परमेश्वर को फॉलो करते हैं। आप संडे को चर्च जा रहे हैं, फास्टिंग रख रहे हैं और बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन यही सब जीवन में छुटकारे के लिए काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करनी चाहिए। परमेश्वर हमसे फिरने के लिए कह रहा है। फिरने का क्या मतलब है? हमारे जीवन में बाइबल होने के बावजूद भी परमेश्वर की आज्ञाओं का हम पालन नहीं करते हैं। हम बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल में लिखी हुई बातों पर हम चलते नहीं हैं। बाइबल पढ़ना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। आप 10 चैप्टर रोज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि आप उन 10 चैप्टर की एक वचन को भी आप अपने जीवन में उतारते नहीं हैं, लागू नहीं करते हैं, तो आपका 10 चैप्टर पढ़ना व्यर्थ है। बाइबल पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, बाइबल की आज्ञाओं को मानना और उन पर चलना और परमेश्वर से प्रेम करना बहुत बड़ी बात है। आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरह का नियम नहीं है, किसी भी तरह का रूल नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर को लेके किसी भी तरह का भय नहीं है, तो आप परमेश्वर से अपने छुटकारे को कभी नहीं ले सकते हैं। यदि आप परमेश्वर की उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने इस बाइबल में लिखी हुई हैं आप माने और फिरें, किससे? पाप के जीवन से। आप छोटी छोटी बातों में यदि झूठ बोलते हैं और आप सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, ऐसा तो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन बाइबल बताती है नहीं चलता है। आपने देखा कि अब्राहम के जीवन में भी झूठ था। अब्राहम भी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता था। अब्राहम ने अपनी पत्नी को भी, जब राजा के सामने वो गया तो उसने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि तुम झूठ बोलना और तुम अपने आप को मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी बहन बताना। ये एक झूठ था जो अब्राहम ने अपनी पत्नी से बोला था कि उसको आगे बोलने के। यही कारण था कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा कि यदि तू संपूर्ण मन से, यदि तू सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में
चले तो मैं सब आशीषें और संपूर्ण देश तुझे दूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चला पूरे मन से, उसने अपनी छोटी छोटी कमियों को जब सुधारा, परमेश्वर ने कहा कि ये सब करना है और अब्राहम ने वही किया, तो अब्राहम ने अपनी लाइफ पर एक बच्चे की आशीष को देखा, एक बहुत बड़े देश का वो राजा बना, उसने तमाम आशीषों को ली। इसीलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अब्राहम जब तक अपने रिश्तेदारों के बीच में था, उस झूठ के शहर में था, तमाम बंधुआइयों में था, तब तक ना उसे बच्चे की आशीष मिली, ना उसे उस देश की आशीष मिली जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। लेकिन जब उसने वो अपना कुटुंब, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, जब उसने अपनी कमियों को सुधारा, तो उसके जीवन में वो सारी आशीषें वापस आईं जिसको परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। इसी तरह आपको भी अगर परमेश्वर कहता है कि तुझे उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा जो गलत संगति रखते हैं, जो गलत लोग हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके कज़न ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके कंपनी में काम करने वाले, जॉब पे आपके साथ काम करने वाले वर्कर ही क्यों ना हो, आपके दोस्त ही क्यों ना हो, अगर एक ऐसी जॉब आप करते हैं जहाँ पे नशा है, जहाँ पे गलत संगति है, जहाँ पे परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है, तो यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको वो जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। आप परमेश्वर के लिए यदि आप वो जॉब छोड़ते हैं तो परमेश्वर आपको उससे बेस्ट देने की ताकत रखता है, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को, आपके प्रेम को देखता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब आप पूरे मन से अपनी परमेश्वर की ओर फिरते हैं, छोटी छोटी आज्ञाओं को आप अपने जीवन में लागू करते हैं, परमेश्वर ने बहुत बड़ी चीज़ आपसे नहीं मांगी है। परमेश्वर ने ये आपसे नहीं कहा है कि तुम मुझे अपने शरीर का एक अंग दे दे, मुझे अपनी जान दे दे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सिर्फ आपको अपनी आज्ञाओं पर चलने के लिए कहा। परमेश्वर ने आपको आग के अंगारों पर चलने के लिए नहीं कहा है, बल्कि अपनी आज्ञाओं पर चलने के लिए कहा है। और जो परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा दे सकता है, हमें आज़ादी दिला सकता है गुलामी से, शैतान की गुलामी से, कर्ज़ों की, बीमारियों की गुलामी से, तो उस परमेश्वर के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। यदि आप एक डॉक्टर के पास जब जाते हैं, आपको कोई बीमारी होती है, तो डॉक्टर जब आपको ठीक करता है, आपको दवा देता है, इंजेक्शन देता है और उस बीमारी से आपको ठीक करता है, तो आप डॉक्टर को पैसे देते हैं ना। आप चाहे आपके घर में खाने को हो चाहे ना हो, लेकिन आप डॉक्टर की फ़ीस अदा करते हैं, क्योंकि ये उसका हक है और आपको करनी, उसने आपको छुटकारा दिया है। इसी तरह जब हमारा परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, वो हमें सब तरह की बंधुआई से लौटाने की सामर्थ रखता है, कर्ज़े से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, नशे से, व्यभिचार से, बुरे जीवन से, अशांति से जब वो हमें छुटकारा दिलाता है, हमें लौटा कर ले आता है, तो परमेश्वर की जो फ़ीस है वो हमें अदा करनी पड़ेगी। वो कीमत, वो बंधुआई से लौटने की, वो छुटकारे की कीमत तो आपको अदा करनी पड़ेगी। और वो कीमत यही है कि आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है और उस पर चलना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी है कि तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में वे तुझको तितर बितर कर देगा, फिर इकट्ठा करेगा। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर बहुत ही महान है, हमारा परमेश्वर बहुत ही सामर्थी और ताकतवर है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर आपको हर चीज़ों से छुड़ाने की ताकत रखता है। इसलिए आप बाइबल को पढ़ें, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारें और लागू करें। हालेलुया। तो आशा करती हूँ आज का ये वचन आपको समझ में आया है, पवित्र आत्मा ने आपको बुद्धि और सामर्थ्य से भरा है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग पाप का जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन में छुटकारा क्यों नहीं आ रहा है, आखिर किस कारण से छुटकारा रुका हुआ है, और यदि उनका जीवन भी पाप का जीवन है, वो परमेश्वर की संगति तो करते हैं लेकिन अपने जीवन को नहीं सुधारे, तो ये वीडियो आप उनके तक शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को सुनकर परमेश्वर में मन फिराएं। और इस वीडियो को यदि आप शेयर करते हैं तो आप भी एक परमेश्वर की सेवा को लेते हैं। हालेलुया। और प्रभु आपको इसका प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ में एक नए वीडियो के साथ, एक नए वचन के साथ। आप सबको मेरा जय मसीह की।